हरिओम। हर हर महादेव। पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर होता है और पंचामृत व चरणामृत की विधि, इसको बनाने की विधि क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर हम चर्चाएं करेंगे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटे का चिन्ह अवश्य दबाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। सर्वप्रथम यह बात कर लेते हैं कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है, पंचामृत विधि की क्या है। तो पंचामृत का जो निर्माण किया जाता है वह दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से मिल करके जो है पंचामृत का निर्माण होता है। और बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं, या हम कहीं पर भी जो है किसी के घर आदि में जो है पूजन करवाने या कहीं पर किसी के सत्यनारायण व्रत कथा आदि करवाने जाते हैं तो वहां पर हम पहले ही यजमान को यह बता देते हैं कि आप जो है पंचामृत भी बनाएं। तो उसमें अधिकतर यजमान क्या गलती कर देते हैं कि उस पंचामृत को तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं कि पहले ही जो है तुलसी दल डाल देते हैं। और पंचामृत से हम क्या करते हैं, पंचामृत से हम भगवान का स्नान करते हैं। जैसे भगवान का पूजन किया तो उसमें फिर पंचामृत का भी जो है, पंचामृत से भी भगवान का स्नान किया जाता है। और यदि उस पंचामृत में पहले ही तुलसी दल डाल दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया, तो वह यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान गणेश जी को कभी भी जो है तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। तो वह इसलिए वह पंचामृत का आपने बनाया तो है, पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यही 5 चीजों से मिलकर के जो है पंचामृत बनाया जाता है। उसमें तुलसी दल डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यह तो हो गई पंचामृत बनाने की विधि कि आप जो है पंचामृत में यह सावधानी अवश्य रखें कि उसमें पहले ही जो है तुलसी दल आप जो है न डालें। अब हम बात कर ले कि चरणामृत का निर्माण किस प्रकार से होता है, चरणामृत कैसे बनाया जाता है। तो चरणामृत या हम लोग घर पर जो है या कहीं पर भी आप जो है कोई पूजन आदि कर रहे हैं किसी भी भगवान का या किसी भी देवी का, तो उसमें जो भगवान का हमने जो है नाना प्रकार से या दूध से, दही से या पंचामृत से या जल से भगवान का स्नान किया गया है, तो वो जो भगवान का स्नान किया गया तो भगवान के जो है मस्तक पर हमने जो भी या जल गेरा या पंचामृत, दूध, दही कुछ भी आपने अर्पण किया है भगवान को स्नान करवाने के लिए, या जैसे आप नित्य घर पर जो है भगवान लड्डू गोपाल जी का स्नान आदि करवाते हैं या शालिग्राम भगवान का स्नान करवाते हैं, तो उस पे आप ये सब चीजों से आप स्नान करवाते हैं या जल आदि मात्र स्नान करवाते हैं, तो वह जो जल जो भगवान के शरीर को स्पर्श करता हुआ जो है भगवान के चरणों से जो निकल करके निकलता है उसको ही जो है फिर जो है चरणामृत कहते हैं। वह स्नान करके भगवान का स्नान करके जो जल है उसको जो है हम लोग फिर जो है ग्रहण करते हैं, उसको चरणामृत जो है बोलते हैं। यानी कि जो भगवान के चरणों से निकला हुआ है जल वह जो है चरणामृत यानी कि जो है एक अमृत के तुल्य वह हो जाता है। तो चरणामृत की शास्त्रों में इसकी जो है विधि बताई गई है, शास्त्रों में इसका ग्रहण करने से क्या हमें लाभ होता है, क्या हमारे जो है इससे फायदे हैं, यह शास्त्रों में बताया गया है। और फिर उस चरणामृत में आप जो है तुलसी दल आदि मिश्रित कर सकते हैं। जो तुलसी पहले जो है पंचामृत में नहीं आपको डालना है, तो वह तुलसी आप जो है बाद में उस चरणामृत में डाल सकते हैं और फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। यथोखदीन देहस्ते अन्यते देहिनो विषम तथैव पातकम सर्व विष्णुपादोदकम हरितः। अर्थात जैसे किसी औषधि का सेवन करने से हम लोगों के शरीर से विष आदि या कोई रोग आदि नष्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार चरणामृत का यानी भगवान के चरणों से जो निकला गया जो जल है उसका पान करने से, उसको ग्रहण करने से समस्त पातकों का नाश हो जाता है। और फिर कहा गया है अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम सर्व पाप क्षयकरम
विष्णुपादोदकम शुभम, यानी जो भगवान के चरणों से जो निकला हुआ जल है वह जल अकाल मृत्यु दूर करता है, सब रोगों को नष्ट करता है और पवित्र चरणामृत सब पापों का क्षय, यानी कि जो भी पाप हैं उन सब को क्षय करता है। इस प्रकार से पंचामृत की जो है महिमा बताई गई है। नित्य भगवान का चरणामृत पीना चाहिए और भगवत प्रसाद खाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप व्याधियों को दूर करने के लिए नित्य भगवान विष्णु दत्तकम, भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सर्वोत्तम औषधि है, उसमें और उस जल में तुलसी दल का मिश्रण हो तो वह होना चाहिए, वह जल फिर जो है एक अमृत तुल्य हो जाता है। शरणामृत इस प्रकार से हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं। और यदि आप किसी भी प्रकार से कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं या जन्म पत्री संबंधित कोई भी परामर्श आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप इसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे प्रतिष्ठान पर आकर के हमसे फोन के माध्यम से संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।